पेपर प्लेट की संपूर्ण जानकारी के साथ आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि जो भी लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं, तो अपने बिज़नेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें कौन-कौन सी जानकारियाँ होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। बहुत दिनों के बाद इस बिज़नेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पेपर प्लेट का जो बिज़नेस होता है वो एक ऐसा बिज़नेस है जो सालों साल आपका 12 महीने पूरे चलता है और इसको आप छोटे से लेके एक बड़े स्तर तक कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे आपको चाहे आप सिंगल मशीन हो उससे स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिज़नेस को, चाहे आपकी डबल दोना मेकिंग मशीन हो उससे भी आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और साल का और महीने का लाखों रुपए और हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन हज़ारों रुपए और साल का लाखों रुपए कमाने के लिए आपको ये जो बिज़नेस है उस स्तर से स्टार्ट करना होगा जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। जैसे कि आप एक मशीन लेके आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप अपना डबल डाई की मशीन लेके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि ये एक जो बिज़नेस है वो लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग के कैटेगरी में आता है और इससे आप छोटी पूंजी लगाकर अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा, कैसे आप सरकारी विभाग से और सारी तरीके से इसमें लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा बिज़नेस है और बड़े स्तर तक ले जाने में आपको इसके लिए और भी सारी जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। पीआर लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ और एक और नई जानकारी के साथ। जो लोग ये बिज़नेस को कर रहे हैं, जैसे कि दोना पेपर प्लेट का जो बिज़नेस होता है, और बहुत सारी वीडियो मैंने इसमें डाले हैं बेलन से रिलेटिव, इसकी छोटी छोटी जानकारियों से रिलेटिव, और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं और बार बार आते हैं एक ही चीज़ के लिए कि कहीं ये गड़बड़ हो गई, कहीं वो गड़बड़ हो गया। तो आप अपना काम करते रहिए, उससे सीखते रहिए। जो भी वीडियो होते हैं मेरे वीडियो से और अदर बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं इंटरनेट पे, उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो भी है घर बैठे इसकी जो भी जानकारी है उससे अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं इस बिज़नेस को जो कर रहे हैं। जैसे किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो डाई से आपका दोना कट रहा हो, चाहे वो फट रहा हो, चाहे बेलन की दिक्कत हो, उससे आप सारी जानकारियाँ जो भी हैं इंटरनेट से रिलेटिव और मेरी जानकारी से उससे आप इसका निपटारा कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं और जो लोग करना चाहते हैं वो कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट करें और कैसे। जैसे कि अब सर्दियों के बाद से शादी ब्याह और सारा कुछ स्टार्ट हो गया और यही सीज़न होता है जब भी आपका शादी ब्याह स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी सीज़न में आपके बहुत सारा इसका जो बिज़नेस है इसका काम होता है, धोने का, पेपर का, प्लेट का, सारा कुछ इसमें सबसे ज़्यादा खपत होती है। और हर बिज़नेस का एक सीज़न होता है, इसका भी एक सीज़न है, क्योंकि इस बरसात के बाद ये बिज़नेस स्लो हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो आपको इस बिज़नेस में इस टाइम में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का अवसर होता है। आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा इससे कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारा कि आप करोड़पति हो जाएंगे। जैसा आप बिज़नेस खोलेंगे, चाहे वो कोई सा भी बिज़नेस हो, छोटा हो बड़ा हो, बिज़नेस कोई सा भी हो, बिज़नेस होता है और लोग उसको अपने हिसाब से करते हैं, कोई भी बंद नहीं रहता। और ये जो बिज़नेस है वो आपका 12 माह चलने वाला बिज़नेस है। बस आपको इसमें मेहनत करनी होती है और आपको सही हिसाब किताब लगाकर बारीकी से थोड़ा थोड़ा करके सारी जानकारी इसमें प्राप्त करने के बाद आप इसमें गारंटी है कि प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एक मशीन लेने की ज़रूरत होती है। चाहे वो आप बड़े स्तर से करें, चाहे वो छोटे स्तर से करते हैं, लेकिन कोई भी बिज़नेस हो सबसे पहले आपको उसको छोटे स्तर से स्टार्ट करना होता है। इससे पहले आपको एक प्लान करना होता है कि आपको जो बिज़नेस है वो आपका मार्केट में कैसा चल रहा है, उसी हिसाब से आपको अपनी मशीनें और अपना रॉ मटेरियल ख़रीद करना पड़ता है। उसको ख़रीदेंगे जब आपकी जो मार्केटिंग है वो आप उसमें मार्केट में अपने मार्केट में जाके आपको सर्च करना होता है, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत लोग करते हैं और ज़्यादातर इसको करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता है। बस आपको मशीनें लगानी होती हैं और अपना रॉ मटेरियल लेके आना होता है और बस अपना माल बनाना स्टार्ट कर देना होता है। लेकिन इसी में लोग मात खा जाते हैं, उसमें चूक कर देते हैं, क्योंकि उनका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो उन्होंने सही से नहीं बनाई, उन्होंने मार्केट सर्च नहीं किया और इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं। फेल होने का कारण यही होता है कि आपने जो मार्केट है, जैसे कि मशीन है, आपने सबसे पहले क्या चेक करना होता है। मशीन अगर आप ऐसे ही खरीद के ले आएंगे, बस दोना मेकिंग मशीन आप लेके आ गए, प्लेट बनाओ, दोना बनाओ और आपको उसमें बेचना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको अपने एरिया का जो मार्केट है वो सर्च करना होता है और आपको जो मार्केट में माल बनना है, क्या वो सादा बनना है, क्या वो डिज़ाइन वाला बनना है, जैसा भी बनना है उस हिसाब से आपको अपनी मशीन की परचेजिंग करनी होती है। अगर आप अपने मार्केट के हिसाब से जो डिज़ाइन का दोना बन रहा है, प्लेट बन रही है, उस हिसाब से अपनी
परचेजिंग करेंगे तो आपका जो माल है वो उस हिसाब से बिकेगा। अगर आप बिना देखे ऐसा कर लेंगे तो मार्केट में आपका कुछ माल बिक रहा है और आप बना कुछ रहे हैं, तो आपको इस मशीन से जो प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा, क्योंकि आपका वो माल बिचेगा ही नहीं और आप कंफर्म है कि लॉस में जाएंगे। तो जो भी बिजनेस है, ये बिजनेस हो चाहे अदर बिजनेस हो, कोई सा भी बिजनेस करते हैं, उसका प्रॉपर प्लान होना आपके माइंड में बहुत ज़रूरी है। लोग फेल क्यों हो जाते हैं? लोगों को ये बिजनेस अच्छा तो लग जाता है, लेकिन क्या होता है, उन्होंने उस प्रकार का प्लान नहीं बनाया, मार्केट सर्च नहीं किया कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। आपको आलू पसंद है कि बैगन पसंद है, क्या पसंद है? अगर आपके सामने जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है वो दे दिया जाए तो वो आपका तो वेस्ट ही जाएगा, वो लोग खाएंगे ही नहीं। ठीक है, वही बिजनेस का हाल होता है, जो मार्केट में चल रहा है उसी हिसाब से आपको काम करना होता है। ठीक है, और मेहनत करनी होती है। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको मार्केट में सर्च करके अपने हिसाब से जो भी आपको वहाँ पे डिज़ाइन वाला जो भी है, जैसे कि मशीन परचेज करना है, अगर आपका डिज़ाइन वाला मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है तो उस हिसाब से मशीन परचेज करते हैं। अगर आपका इसमें क्या बोलते हैं कि अगर आपका सादा आइटम बनना है तो उस हिसाब से मशीन परचेज करते हैं। अब मशीन लेने की बारी होती है, मशीन लेने में भी लोग गड़बड़ कर देते हैं। मशीन दो प्रकार की आती हैं, सबसे पहले आती है क्रैंक मशीन और दूसरी आती है हाइड्रोलिक मशीन। क्रैंक मशीन का क्या काम होता है, क्रैंक मशीन से आप, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मशीन को, कि ये क्रैंक मशीन है, इसमें आप सादा आइटम 4 इंच से लेके 14 इंच तक का सारा बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डिज़ाइन वाला भी यहाँ पे बनाना है तो आपको हाइड्रोलिक मशीन परचेज करनी होती है। इसमें आप सादा आइटम से लेके सारे डिज़ाइन के आइटम, जो भी थाली है, खांचे वाली थाली है, डायमंड थाली और सारे प्रकार के डिज़ाइन के आइटम आप हाइड्रोलिक मशीन से बना पाएंगे। तो आपको जो मशीन परचेज करनी है उस हिसाब से करनी है। सबसे पहले अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक जो सुझाव होता है वो है कि आप क्रैंक मशीन से स्टार्ट करें। सबसे ज़्यादा जो आइटम चलता है वो सादा ही आइटम चलता है, वो तो चलेगा ही। ठीक है, चाहे वो ठेली वाले हों, चाहे वो समोसे वाले हों या फिर कोई भी हो, सादा आइटम से ही स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, तो आप अच्छा इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एक से अधिक मशीन लगा के। और इसमें मशीन खरीदने के लिए भी आपको कौन सी मशीन परचेज करनी है वो आप सबसे पहले खुद ही जाइए, क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे फेक और झूठे लोग हैं जो अपनी मशीनों को गलत जानकारी देके बेच देते हैं। फिर जो लोग परचेज करके लेके जाते हैं, ठीक है, उनको बाद में परेशानी होती है और फिर उनमें जो कमी आ जाती है वो उनको सुधारने भी नहीं जाते हैं। तो ऐसे जो भी सेलर हैं, जो भी मार्केटिंग में हैं, उनकी मशीनों से सबसे पहले आप पूरी तरीके से आप सर्च कर लो कि कौन सी मशीन सही है, कौन सी गलत है। आपको बाद में वो सर्विस दे पाएंगे या फिर नहीं, तो वैसे ही मशीन परचेज करें और ऐसी फर्जी दुकानों के पास ना जाएं, फर्जी जो भी है बेचते हैं और आपको पागल बनाते हैं। तो ये हो गई मशीन की बात। तो आपको मशीन जो परचेज करनी है वो अपने हिसाब से 10 बार देखने के बाद ही परचेज करें, नहीं तो बाद में आपको इसमें पछताना पड़ सकता है। दूसरी बात आती है कि आपका इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल की सारी जानकारी आपको आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप चाहें डायरेक्ट जो भी रॉ मटेरियल बनाते हैं उसके पास जाके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपका जो भी नॉलेज हो मोबाइल से और लोगों से जो भी ये बिज़नेस कर रहे हैं उनसे आपको जो पेपर होता है उसकी जानकारी प्राप्त करनी होती है। ऐसा नहीं है कि पेपर जो होता है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि आपने रोल में देख लिया कि ये पेपर कैसा है। तो जो पेपर होता है, जैसे कि ये पेपर है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो दोना है वो किस जीएसएम के पेपर से बनता है। ठीक है, तो और जीएसएम क्या होता है, जीएसएम के 3 से 4 और कई प्रकार के कागज़ होते हैं, जैसे कि 80 जीएसएम हो गया आपका, 100 जीएसएम हो गया, 120 जीएसएम हो गया। ये जीएसएम होता है कि आपके जो पेपर होता है उसकी मोटाई और इसका जो कहते हैं ना कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है। 80 जीएसएम का पेपर से स्टार्ट होता है जो पतला होता है, इससे अगर आप 100 120 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो जो पेपर की मोटाई है वो ज़्यादा होती जाएगी। पेपर की मोटाई ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होता है कि आपका क्वालिटी का दोना बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने प्रॉफिट पे भी ध्यान देना है कि अगर आप अपने दोने को, अपने माल को 80 जीएसएम से दोना बनाते हैं 4 इंची का, ठीक है, तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट निकलेगा। अगर आप उसको 100 जीएसएम कर देंगे तो वो जो उसका क्वालिटी है वो तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको अपने प्रॉफिट पे ध्यान देना है। और आपका जो जीएसएम होता है वो आपका 100 जीएसएम का अगर बनाते हैं तो उसमें कम धोने निकलेंगे, 120 जीएसएम का बनाते हैं उसमें और कम धोने निकलेंगे। तो दोस्तों ये बिजनेस के जो भी मैंने आपको इसकी नॉलेज दी है शुरू से लेकर, और इसकी संपूर्ण जानकारी जो होती है वो यही होती है कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई सीज़न या फिर कोई भी कहते हैं ना कि महीना ऐसा नहीं कि आपको इसमें स्टार्ट करो और उसमें स्टार्ट करो। करने के लिए 12 माह में कभी भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा बरसात का मौसम है,
ठीक है। उसमें अगर आप करते हैं तो अपना जो भी है रूम है और वो सारा कुछ देख के ही करें, क्योंकि जो कागज़ होता है बरसात में गीला हो जाता है। और बरसात में एक फ़ायदा भी होता है, अगर आप रॉ मटेरियल लेते हैं बरसात में तो वो आपको कुछ सस्ता मिलता है, और वो रखा हुआ रॉ मटेरियल अगर आप उससे माल बनाते हैं, जब ब्याह शादी हो स्टार्ट होता है तो वो आपका अच्छे प्रॉफिट में जाता है। तो ये भी फ़ायदा होता है। तो जब भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, आप उस हिसाब से करिए, अपना मार्केट सर्च करके और सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद, चाहे वो मशीन से रिलेटिव हो या फिर आपका रॉ मटेरियल से रिलेटिव हो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको प्राप्त करने के बाद ही आपको इसको स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपना मार्केट सर्च करना है, अपने चारों तरफ ये चेक करना है कि आपके यहाँ जो मशीनें लगी हैं वो कौन कौन सी लगी हैं, किन लोगों ने हाइड्रोलिक लगाई है, किन लोगों ने अपना जो भी क्रैंक मशीन लगाई है। तो वो अगर आपकी जानकारी में होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे किस प्रकार का आइटम बनाना है, और आइटम वो कौन सा बना रहे हैं वो आपको अपने मार्केट में पता चल जाएगा। जो भी सबसे ज़्यादा आइटम चल रहा है उस पर आप ध्यान देंगे, चाहे वो सादा हो चाहे वो डिज़ाइन का हो, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और आपका जो माल, जो लोगों के कमेंट आते हैं कि यार मेरा माल ही नहीं बिक रहा है, वो इसीलिए नहीं बिकता है। और उसमें ये भी होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ, जो माल रखा होता है, कुछ लोग क्या होते हैं कि अपनी मशीन को एक सिंगल से स्टार्ट करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा कठिन भरा ये बिजनेस होता है, क्योंकि उनका जो माल है, अगर सिंगल मशीन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कहते हैं कि डबल डाई से करेंगे और सिंगल से करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा माल बनाने का, यानी कि बदल बदल के माल बनाने का, क्योंकि आपको डाई को चेंज करना होगा। और अगर आप दो भी आइटम बनाते हैं तो वो आपका होल सेल पर ज़्यादा नहीं बिकेगा, वो आपको अपने रेडी वाले और थोक, जो मतलब थोक विक्रेता नहीं, जो आपका लोकल के एरिया के होते हैं गोलगप्पे वाले, उनको अपनी जुगाड़ बना के उनको बेचना होता है। और जो बड़े होते हैं, जो उनका ज़्यादा है, लघु उद्योग के हिसाब से जो चला रहे हैं, उनका जो माल है वो थोक विक्रेता पे बेच देते हैं, इसलिए उनका माल बिकता है। अगर आपने ऐसे बना के बहुत सारा माल रख लिया, अगर आपने छोटे मोटे इन दुकानदारों से जुगाड़ नहीं बनवाई, ठीक है, तो आपका माल रखा रहेगा। और अगर आप थोक विक्रेता पे डिपेंड रहे तो वो माल इसलिए कह के नहीं लेगा, अगर ले भी लिया तो इतना सस्ता लेगा तो आपको वो उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने छोटे मोटे सिंगल डाई मशीन वालों के लिए, छोटे मोटे जो एरिया के लोग होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना होता है, ठीक है, और वहीं पे जाके अपना माल सप्लाई करना होता है, तो आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसीलिए ये होता है इसका बिजनेस का कि लोग इसको जल्दी बंद भी कर देते हैं और चला के, और जल्दी लोग जो समझ जाते हैं तो उनका जो बिजनेस है वो आगे तक बढ़ता चला जाता है। ये सारी चीज़ें हैं आपको इन बिजनेस में समझनी है, पेपर से लेके मशीन से लेके मार्केटिंग, सारी जानकारी आपको इसमें प्राप्त करने के बाद, चाहे वो छोटा बिजनेस हो और चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, आगे लेके जा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको रखनी है, और इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी जानकारियाँ देता रहता हूँ। और एक और बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों, कि बहुत सारे ऐसे वीडियो पढ़े हैं, जैसे कि मेरे पास कॉल भी आते हैं कि सर, जैसे आसपास के एरिया के लोग हैं मुझसे मिलने भी आते हैं, लेकिन मैं उनके पास जा नहीं पाता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ़िलहाल तो मेरे पास भी काम रहता है, इसलिए मैं जा नहीं पाता हूँ कुछ समय के लिए। और वो कहते भी हैं कि आ जाओ सर, खर्चा दे देंगे, ये दे देंगे, तो मैं उनको फ़ोन से बता देता हूँ। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जो भी जानकारी बेलन से पेपर साइड में जाता है या फिर इसका दोना कट रहा है नीचे, तो उसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो में पहले भी दे दी है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको खुद ही करना है। बार बार आपको, अगर आप कोई किसी को बुलाते हैं, या फिर चाहे वो पैसे लेने वाला हो चाहे नहीं ले भी लेने वाला हो, ठीक है, इसमें आपका ही घाटा होगा। अगर आप बार बार पैसे देके इसको बुलाएंगे कि दोने का थोड़ा सा दिक्कत हो गई, वो हो गया, तो आपको पूरे पैसे लेके जाएगा जो भी आप कंपनी से बुलाते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको ये खुद ही करना है, जैसे कि मैंने किया। अगर मैं अपना छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बार बार इसको सही करके देखना होगा और सीखना होगा। एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो बेलन से हो, चाहे वो आपकी स्प्रिंग से रिलेटिव हो, चाहे वो आपकी डाई से रिलेटिव हो, और आपका दोना साइड से कट रहा है इधर उधर, जो भी दिक्कत है वो आपको धीरे धीरे समझ में आती रहेगी, ठीक है। जो भी बातें हैं वो वीडियो में सारी आ ही जाती हैं, जो भी जानकारी है, और बहुत सारी प्लेलिस्ट और जो भी जानकारी वीडियो में पड़ी है वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और बेलन से रिलेटिव डाई, जीएसएम, सारा कुछ आपका वीडियो में मिल जाएगा, और आगे भी वीडियो ऐसे आते रहेंगे रिलेटिव, जो भी मशीन है कोई प्रॉब्लम होती है तो बस अपने बिजनेस को करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अब इस कैटेगरी में ये सूक्ष्म लघु उद्योग के हिसाब से आपका बिजनेस चलता है। अगर आप चाहें तो ये दिखा के अपना जो भी है प्रोजेक्ट बना के, आप जो एमएसएमई होती है, छोटे माइक्रो और स्मॉल जो भी बिजनेस होते हैं, उसके लिए आप लोन भी प्राप्त कर सकते हैं सरकार के द्वारा बिना ब्याज के। तो
बस अपने हिसाब से करिए। लोन भी मिलना बहुत कठिन है, ठीक है। वो बातें होती हैं कि नहीं सबको लोन बट रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी जुगाड़ होगी तभी आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिजनेस की जानकारी आप शेयर करते जाइए, जो भी हैं जानते हैं उनको आगे बढ़ाते जाइए। हम भी बढ़ाते हैं, आप भी बढ़ाइए, ठीक है। और बिजनेस को करते जाइए। तो बस फिलहाल तो इस ब्लॉग में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मशीन की कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसकी जानकारी आपको जो भी होगी हमारी तरफ से मिल जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।